Morning all, today we'll start your English essay Bachelor's Complaint Against the Behavior of Married People by Charles Lamb. Here, Charles Lamb is explaining the behavior of married people towards unmarried people. Charles Lamb didn't get married in his life. चार्ल्स लैम्ब ने शादी नहीं की है, इसीलिए वो इस ऐसे में जो मैरिड लोग होते हैं उसका बिहेवियर अनमेरिड लोगों के प्रति कैसा होता है वो एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मैरिज कर ली है, तो अब जब भी वो उसके घर पे जाते हैं या तो फिर उससे मिलते हैं तो उसका बिहेवियर उसके पहले जैसा नहीं रहता, उसका बिहेवियर चेंज हो गया है। तो पूरा ऐसे में वो चार्ल्स लैम्ब ने मैरिड लोगों की शो ऑफ करते हैं या तो फिर कुछ अलग दिखाते हैं, ऐसे ही बात की है। उसे वो मैरिड लाइफ शायद उसे पसंद नहीं है, इसलिए वहाँ पे उन्होंने पूरा मैरिड पीपल की को कंप्लेन की है। बैचलर्स कंप्लेन मीन्स वो बैचलर है तो उसने कंप्लेन की है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट ऐसे बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल बाय चार्ल्स लैम्ब. As a single man, I have spent a good deal of my time in noting down the infirmities of married people to console myself for those superior pleasure which they tell me I have lost by remaining as I am. तो एज अ सिंगल मैन मीन्स के उसने शादी नहीं की है, तो वो अपना टाइम बहुत अच्छे से बिता रहे हैं। उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसे बताते हैं कि तुम अभी सिंगल हो तो यू शुड गेट मैरिड, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, यू विल गेट द प्लेजर ऑफ मैरिज। तो ऐसा सब बताते हैं, लेकिन वो अपने आप में बहुत खुश है, वो सिंगल है तो उसे शादी करने की कोई इच्छा नहीं है। I cannot say that the quarrels of men and their wives ever made any great impression upon me or had much tendency to strengthen me in those antisocial resolutions which I took up long ago upon more substantial considerations. तो वो बताते हैं कि वो मैरिड लोगों के जीवन में क्या क्या झगड़े चलते हैं या फिर प्यार रहता है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो लोग झगड़ते हैं उसका क्या इम्प्रेशन दूसरों के ऊपर बनाना चाहते हैं, वो नहीं पता मुझे। लेकिन मुझे उसके झगड़ों में या उसके मैरिड लाइफ में कोई इंटरेस्ट, मुझे कोई कंसिडरेशन, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। What oftenest offends me at the house of married persons where I visit is an error of quite a different description. It is that they are too loving. जब लेकिन उसके लाइफ में झगड़े भी होते होंगे, लेकिन जब मैंने जो भी घर विज़िट किया है, मैं जो भी मैरिड लोगों के घर पे मैं गया हूँ, मेरे सामने तो वो ऐसा ही दिखाते हैं कि दे बोथ आर ट्रू लविंग, उस दोनों के बीच में बहुत बहुत प्यार है। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, ऐसा चार्ल्स लैम्ब मानते हैं। वो लोग झगड़ते भी है, ऐसा ही रहता है हमारे पीछे, लेकिन हमारे जाने से वो लोग बहुत प्यार से रहते हैं, ऐसा हमें शो ऑफ करते दिखाते हैं। Not too loving neither, that does not explain my meaning. Besides, why should that offend me? वो जो भी है मुझे ऑफेंड करना है, यानी कि मुझे वो ऐसा क्यों दिखाते हैं, मुझे क्यों वो गुस्सा दिलाते हैं ऐसा दिखा के, जब भी इतना प्यार उन दोनों के बीच में नहीं है। वो इतना लविंग है या नहीं है, झगड़ा करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन वो मुझे क्यों इतना दिखावा करते हैं मेरे सामने, मुझे क्यों गुस्सा दिलाते हैं। वाई शुड दैट ऑफेंड मी, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन चार्ल्स लैम्ब को ये नहीं पसंद है, इसलिए उन्होंने ये पूरे ऐसे में मैरिड लोगों की कंप्लेन ही की है। The very act of separating themselves from the rest of the world to have the fuller enjoyment of each other's society implies that they prefer one another to all the world. तो वो दोनों एक साथ ही रहते हैं, जो शादीशुदा लोग हैं वो एक अपनी ही दुनिया में रहते हैं, उसने बहुत ही अलग ही दुनिया बना के रखी है, ऐसा सबके सामने दिखाते रहते हैं कि वो एंजॉय कर रहे हैं, एक दोनों मीन्स कि एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। But what I complain of is that they carry this performance so undistinguishedly, they perk it up in the faces of us single people so seamlessly you cannot be in their company a moment without being made to feel by some indirect hint or open avowal that you are not the object of this preference.
तो वो मुझे यहाँ पे कंप्लेन ये है, वो लोग जैसे भी रहते हैं झगड़ा करते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं दूसरों के सामने, शो ऑफ करते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, जो भी है। मेरी कंप्लेन ये है कि अगर तुम एक थोड़ी देर के लिए भी उस लोगों की कंपनी में रहोगे तो आपको एहसास दिला देंगे कि तुमने शादी नहीं की है, तो तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। हम कितने अच्छे से रहते हैं, कितना एन्जॉयमेंट करते हैं, तो हमारे सामने वो शो ऑफ करते हैं हम बैचलर्स के सामने और हमें ऐसा एहसास कराते हैं कि तुमने शादी नहीं की है तो यू शुड गेट मैरिड। तो ये मुझे कंप्लेन है मैरिड लोगों से कि वो क्यों हमें ऐसा एहसास कराते हैं कि हमें भी शादी कर लेनी चाहिए, जबकि वो लोग हमारे सामने सिर्फ दिखावा करते हैं, पीछे से तो शायद झगड़ा ही करते होंगे। Now, there are some things which give no offense while implied or taken for granted merely but expressed, there is much offense in them. If a man were to accost the first homely featured or plain dressed young woman of his acquaintance and tell her brutally that she was not handsome or rich enough for him and he could not marry her, we would deserve to be kicked for his ill manners. तो वो बताता है कि अगर सिंपल सादे कोई व्यक्ति है, मैन अगर है, तो कोई भी वीमेन है उसकी इंसल्ट कर देती है, वो हमें किक ऑफ कर देती है, उसे मना कर देती है शादी के लिए, तो वो अपने आप को क्या समझते हैं, कोई भी इंसान है, मैन है या वीमेन है। एक दूसरे को अगर पसंद है तो शादी करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, उसको मना कर देंगे, उसके मुंह पे ब्लंटली बोल देंगे। तो आई कैन नॉट, ये इल मैनर से मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने भी अभी तक शादी नहीं की है। वैसा वो चार्ल्स लैम्बे यहाँ पे बता रहे हैं। Could not marry her, he would deserve to be kicked off for his ill manners. Yet, no less is implied in the fact that having access and opportunity of putting the question to her, he has never yet thought fit to do it. The younger woman understands this as clearly as if it were put into words, but no reasonable young woman would think of making this the ground of a quarrel. Just as little right have married couple to tell me by speeches that I am not the happy man, the lady's choice. It is enough that I know I am not. I do not want this perpetual reminding. Okay, fine. तो यहाँ पे चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि वो दोनों जो भी मैरिड कपल है वो झगड़ा करते हैं या फिर कुछ भी रीज़न बता के एक दूसरे को इंसल्ट कर भी कर सकते हैं, मीन्स के झगड़ा कर सकते हैं। तो जो अंडरस्टैंडिंग्स दोनों के बीच में वो हमारे सामने दिखाते हैं, वैसे अंडरस्टैंडिंग्स उन लोगों के बीच में नहीं होती है, हमारे सामने सिर्फ शो ऑफ करते हैं, वो प्यार से रहते हैं, बहुत खुश है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं है। देयर पर्सनल लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे शोज इन फ्रंट ऑफ अस। सो और वो बताते हैं कि मैंने तो एक भी मैरिड मैन से ऐसा नहीं सुना है कि शादी से मैं खुश हूँ या फिर नहीं खुश हूँ, ऐसा कोई भी मुझे नहीं बताता है पर्टिकुलरली कि वेदर आई शुड गेट मैरिड और नॉट, तो और आई एम हैप्पी विद द मैरिज और नॉट। तो ऐसे लोग हैं, सिर्फ शादीशुदा लोग हैं, सिर्फ दूसरों के सामने दिखावा करते हैं खुश होने का, एक्चुअल में वो खुश नहीं होते हैं। Display of superior knowledge or riches may be made sufficiently mortifying, but this admit of a palliative. The knowledge which is brought out to insult me may accidentally improve me. Here, what Charles Lamb says that जो भी मैरिड लोग होते हैं वो जो डिस्प्ले करते हैं, मीन्स के दिखाते हैं दूसरों के सामने, वो मुझे इंसल्ट जैसा लगता है मेरे जैसे बैचलर को, कि वो बहुत प्यार करके रहते हैं, बहुत अच्छी तरह से इन्जॉयमेंट करके रहते हैं, लेकिन दैट इज़ एक्चुअली एन इंसल्ट फॉर मी। उस मेरे सामने ऐसा दिखावा करके वो मेरी इंसल्ट करते हैं क्या, क्योंकि मैंने शादी नहीं की है। और उस इंसल्ट में मीन्स कि वो जो इंसल्ट कर उसमें से मैं इम्प्रूव करता हूँ, एक्सीडेंटली इम्प्रूव्स मी, वो मेरे लिए इंसल्ट नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए इम्प्रूवमेंट है कि ये लोग सब सिर्फ दिखावा करते हैं, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। And in the rich man's houses and pictures, his parks and gardens, I have a contemporary usufruct at least. But the display of married happiness has none of
This palliatives, it is throughout pure, unrecompensed, unqualified insult. तो वो बताते हैं यहाँ पे कि उसने घर का जो भी मैरिड लोग है उसको मैंने ऑफन मैं वहाँ पे गया हूँ, कई बार मैं जा चुका हूँ रिच मैन के हाउस में, घर में, पिक्चर्स पार्क्स में, गार्डन्स में भी मैं जा चुका हूँ. इज़ अ राइटर तो ही यूज़ टू विजिट ऑल दिस थिंग्स, तो वो जा चुके हैं उसके फ्रेंड्स के घर हो या फिर उसके कोई भी रिलेटिव्स हो जो मैरिड है, और उसके घर पे जाके वो ही हैज़ नोटिस लॉट ऑफ थिंग दैट कि वो कैसा बिहेव करते हैं, इसीलिए उसने ये ऐसे में सब कुछ बताया है. तो बताते हैं कि मैं जब भी उसके घर पे जाता हूँ, उसके गार्डन का या फिर पार्क का विज़िट करता हूँ, जब वहाँ पे जो भी फ्रेश मुझे दिखता है, इतना फ्रेश उसका घर का इन्वायरमेंट नहीं होता है, मीन्स कि वो दोनों ऐसे नहीं रहते हैं जैसा वो दिखाते हैं. वो प्योर अनक्वालिफाइड इंसल्ट, वो सिर्फ मेरी इंसल्ट ही करते हैं, दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं दैट दे आर वेरी मैरिड, हैप्पीनेस है उसके अंदर है, वो लोग बहुत ही खुश हैं. बट उस नन ऑफ दिस इज़ जस्ट डिस्प्ले, हैप्पीनेस है वो सिर्फ डिस्प्ले करते हैं, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है. तो ऐसा मेरे सामने वो खुश ऐसा दिखा के मेरी इंसल्ट ही करते हैं. Marriage, by its best title, is a monopoly and not of the least envious sort. It is the cunning of most the possessors of any exclusive privilege to keep their advantage as much out of sight as possible, that their less favored neighbors, seeing little of the benefit, may the less be disposed to question the right. But this married monopolist trust the obnoxious part of their patent into our faces. तो मैरिज है, वो शादी है, वो सिर्फ एक मोनोपोली है. मीन्स सोसाइटी में रहना है सबको, आगे लाइफ में शादी करके देयर लाइफ दे नीड टू गो ऑन विद देयर ओन फैमिली. तो ऐसा मोनोपोली है सिर्फ ये, इसमें कोई कंपल्सरी नहीं है कुछ ये शादी. देर आर लॉट ऑफ पीपल, ऐसे लोग भी जो है जो सिंगल है, शादीशुदा नहीं है. ऐसे सोसाइटी में सिर्फ एक मोनोपोली बना के रखा है ताकि वो लोग बैचलर्स को फेस के ऊपर ऑब्नोशियस पार्ट ऑफ द पैटर्न इनटू आवर फेसेस, हमारे फेस के ऊपर वो दिखा सके कि हम लोग खुश हैं और आप लोग खुश नहीं हैं. तो इसीलिए वो लोग शादी करके शो ऑफ करते हैं. Nothing is to me more distasteful than that entire complacency that and satisfaction which beam in the uh, count- countenances of a new married couple, in that of the lady particularly. It tells you that her lot is disposed of in this world, that you can have no hopes of her. It is true, I have none nor wives either, perhaps, but this is not one of those trusts which ought, as I said before, to be taken for granted, not expressed. तो वो बताते हैं यहाँ पे कि मुझे, मेरी तो शादी नहीं हुई, मेरी आई डोंट हैव वाइफ, मेरी तो कोई वाइफ नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि जो भी मैरिड कपल है, जो भी वाइफ्स है, वो सिर्फ दूसरों के सामने दिखावा करते हैं कि ही इज़ एवरीथिंग फॉर मी, इज़ लॉट इज़ डिस्पोज इन दिस वर्ल्ड. लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है. एक दूसरे को झगड़ाई करते रहते हैं, जो प्यार से रहना तो हमारे सामने सिर्फ दिखावा करते हैं. एज ए एक्सप्रेस टेकन फॉर ग्रांटेड, नॉट एक्सप्रेस. तो वो जो प्यार दिखाते हैं सिर्फ दूसरों के सामने, टेकन फॉर ग्रांटेड नॉट एक्सप्रेस, वो ऐसा उसके लाइफ में एक्सप्रेस नहीं करते हैं. मुझे विश्वास है, आई ट्रस्ट दिस थिंग. तो मैं ऐसा बता सकता हूँ, मुझे एहसास है कि ऐसा होता होगा मैरिड लोगों की लाइफ में. The excessive airs which those people give themselves, founded on the ignorance of us unmarried people, would be more offensive if they were less irrational. The expressive airs मीन्स के वो जो मैरिड लोग हैं, मैरिड कपल है, हमारे सामने अनमैरिड पीपल के सामने जो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं, वो मुझे बहुत ऑफेंड करता है. मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है कि ऐसा मुझे हमारे सामने करने की क्या ज़रूरत है. We will allow them to understand the mysterious belonging to their own craft better than we who have not had the happiness to be
मेड फ्री ऑफ द कंपनी। तो हमारे हमारी कोई कंपनी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे सामने उसकी कंपनी के साथ या कि उसकी वाइफ के या उसके हस्बैंड के साथ हमारे सामने हमारा मजाक उड़ाए। बट देयर इग्नोरेंस इज़ नॉट कंटेंट विद इन दिस लिमिट्स, लेकिन वो इतना लिमिट के बाहर उसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इफ़ अ सिंगल पर्सन presume to offer his opinion in their presence through upon the most indifferent subject, he is immediately silenced as an incompetent person। अगर हमारे जैसे सिंगल लोग हैं कुछ भी बोलना चाहे उन लोगों के सामने अपने कोई भी बात रखना चाहिए तो उसे साइलेंट कर दिया जाता है, बिकॉज ही इज़ नॉट मैरिड तो ही डजंट नो एनीथिंग। उसका जो शादी नहीं हुई तो पता नहीं है उसे, तो वो क्यों बीच में बोल रहे हैं। तो हमारे जैसे लोगों को तो कुछ बातें करनी भी हो तो हमें साइलेंट कर दिया जाता है। A young married lady of my acquaintance, who the best of the gist was, had not changed her condition about the fortnight before in a question on which I had the misfortune to differ from her respecting the prospect mode of breeding oyster for the London market, had the assurance to ask within a snore how much an old bachelor as I could pretend to know anything about such matters। तो एक एन ओल्ड लेडी ऑफ माई एक्वेंटेंस मीन्स के मेरे साथ उसके साथ कोई काम करता होगा, बैचलर सॉरी चार्ल्स लैम्ब के साथ कोई लेडी है, उसको वो पहचानते होंगे। तो वो बताते हैं कि जब भी वो मुझे पे बातचीत कभी भी होती है तो मुझे ऐसा ही लगता है कि हम कितने ओल्ड बैचलर्स हैं। हम मीन्स के हमने बहुत टाइम से शादी नहीं की है तो हमें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन ये दिस इज़ नॉट ट्रूथ, ये सच नहीं है। But what I have spoken of here hitherto is nothing to the air which these creatures give themselves when they come, as they generally do, to have children. Now, चार्ल्स लैम्ब है उसने बच्चों को निशाना बनाया है। बताते हैं कि ये दो मैरिड लोग कपल जो होते हैं वो तो हमें बहुत ही शो ऑफ करते हैं, दिखावा करते हैं हमारे सामने। अब उसके बच्चे भी हैं जो हमारे सामने हमें दिखावा करते हैं कि वी आर वेरी हैप्पी फैमिली, तो वो भी चार्ल्स लैम्ब को पसंद नहीं है। रियल लाइफ में चार्ल्स लैम्ब को बच्चे पसंद है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे वो उसने बच्चों पर निशाना लगाया है कि अब वो तो कम थे कि उसके बच्चे भी अब हमें परेशान करते हैं। When I consider how little of rarity children are, that every street and blind alley swarms with them, that the poorest people commonly have them in most abundance। तो वो बताते हैं कि ये बच्चे तो हमें बाण और तीर की तरह चुभते हैं। हम सिंगल हैं, हमारे पास ऐसा कोई फैमिली नहीं है, तो हमारे सामने ऐसा शो ऑफ करके हमारा दिखावा करके उसकी फैमिली बना के मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। The poorest people commonly have them in most abundance, that there are few marriages that are not blessed with at least one of those bargains। तो बहुत ही जो भी शादीशुदा लोग हैं उसके घर में बच्चे रहते ही हैं और मुझे वहाँ पे जाना पसंद नहीं है। How often they turn out ill and defeat the fond hopes of their parents। जो वो बच्चे हैं वो how often बहुत ही बार बीमार होते रहते हैं और फिर उसके पेरेंट्स की जो हॉप है, इच्छा है, वो भी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। टेकिंग टू विशियस courages which end in poverty, disgrace and gallows, disgrace to gallows। तो वो जो बच्चे हैं वो बार बार बीमार होते रहते हैं और उसके पेरेंट्स को भी परेशान करते हैं, हमें भी परेशान करते हैं। उसके पेरेंट्स को वो पॉवर्टी की तरफ, डिस्ग्रेस की तरफ लेके जाते हैं। I cannot for my life tell what cause of for pride there can possibly be in having them। मुझे नहीं पता, एटलीस्ट मेरी लाइफ में मुझे नहीं पता कि बच्चों के होने से लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं या फिर या क्या उससे कुछ खुशी भी मिलती है या नहीं है। If they were young phoenix indeed that were born out but one in a year, there might be a pretext, but when they are so common, but this is so common in married people life, ये बहुत ही कॉमन है मैरिड लोगों की लाइफ में। वो दोनों तो रहते ही है लेकिन उसके बच्चे भी है जो मुझे पसंद नहीं है। I do not advert to the insolent merit which they assume with their husbands on these occasions। let them look to that, but why we,
मुझे नहीं पता उसका मैरिड लेडीज़ का है जो अटेंशन उसके हस्बैंड की तरफ ही रहता है या नहीं रहता है, लेकिन हमारे तरफ क्यों रहता है, हमें क्यों दिखावा करते हैं। वाई वी वो आर नॉट द नेचुरल बॉर्न सब्जेक्ट्स, तो हमें तो उसके साथ कोई लेन देन भी नहीं है, हम तो उसके कोई क्यों परेशान करते हैं हमें। Should be expected to bring our spices, myrrh and incense, our tribute and homage of admiration, I do not see। जब भी मैं उन लोगों के घर पे जाता हूँ तो हमारे एडमायरेशन, हमारे साथ बातचीत करना, हमारे साथ अच्छे से बिहेव करना, एडमायरेशन करना, मुझे ऐसा कुछ उन लोगों के तरफ से नहीं दिखता है। हम जैसे बैचलर्स को तो वो कुछ मानते ही नहीं है, इसलिए मुझे हमेशा इंसल्टिंग ही फील करता हूँ मैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता कि वो हमारी भी प्रशंसा करे। Like as the arrows in the hand of the giants, even so are the young children। तो ये बच्चे भी है उसके हाथ के एक एरोज बाण की तरह है जो हमें मारते हो, ऐसा मुझे एहसास होता है। So says the excellent office in our prayer book appointed for the churching of women। Happy is the man that hath his quiver full, happy is the man that hath his quiver full of them, so say I, but then don't let him discharge his quiver upon us that are weaponless। तो वो बच्चे हैं, वो मैरिड लोगों के वेपन है, शस्त्र है जो हमें मारते हैं। वो लोग शादीशुदा लोग हैं, वो हमारे बैचलर्स को ऐसे परेशान करते हैं, लेकिन हम कोई वेपनलेस, शस्त्रहीन है, हमारे पास तो कोई ऐसा शस्त्र नहीं है कि हम उसे दिखा सकते या फिर बता सके, तो वो ऐसा शस्त्र लेके हमें क्यों परेशान करते हैं। लेट देम बी एरोज बट नॉट टू गोल एंड स्टिकर्स। वो चाहे उसके बच्चे उसके एरोज है, उसका शस्त्र है, तो लेट देम बी एरोज, वो है उसके पास ही रहने दे, हमें क्यों स्टिक करते हैं, हमें क्यों उसका गोल बनाते हैं कि वो हम पे ही वो यूज़ करें। I have generally observed that these arrows are double-headed. They have two forks to be sure to hit with one or the other। तो वो बताते हैं कि वो मुझे ऐसे महसूस कराया गया है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ये जो एरोज़ है हमारे ऊपर ही लगाते हैं, बार बार हमें ही मारते हैं, अगर एक बार नहीं लगा तो दूसरी बार तो हमें लग ही जाएगा, ऐसा हमें एहसास कराते हैं। और यहाँ पे चार्ल्स लैम ने बच्चों के ऊपर भी बहुत ही टिप्पणियाँ की है। उसे कैसे मोड पे उसने देखा है कि कैसे बच्चों से मैरिड लोग हैं, हम बैचलर्स को परेशान करते हैं। ये सब चार्ल्स लैम की सोच है इस ऐसे में, अदरवाइज़ रियल लाइफ में शायद ऐसा चार्ल्स लैम नहीं मानते हैं, ये ऐसे में उसने ऐसा दिखाया है। As for instance, when you come into a house which is full of children, if you happen to take no notice of them, you are thinking of something else, perhaps, and turn a deaf ear to their innocent curses, you are set down as untractable morose hater of children। अच्छा, तो अब यहाँ पे चार्ल्स स्लिम बताता है कि अगर मैं कोई भी घर पे, मैं या फिर मेरे जैसे बैचलर्स लोग किसी भी घर की विज़िट करेंगे जहाँ पे बच्चे रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, या फिर बच्चे जिस घर में रहते हैं उसके घर की विज़िट करते हैं और हमने उस बच्चों को नोटिस नहीं किया, हमने उसके साथ बातचीत नहीं की, तो वो बच्चे भी हमें हेट करते हैं और उसके पेरेंट्स भी हमें हेटर ऑफ चिल्ड्रन, हम मानते हैं कि हम ये बच्चों से प्यार नहीं करते हैं, ऐसा मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे पसंद नहीं है बच्चे तो मैं उसके साथ बातचीत नहीं करता, किसी भी घर पे जाऊँ तो बातचीत नहीं करता, तो उसके पेरेंट्स ऐसा मान लेते हैं कि इसे बच्चे पसंद ही नहीं है, ही इज़ हेटर ऑफ चिल्ड्रन। तो हमारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार होता है। On the other hand, if you find them more than usually engaging, if you are taken with their pretty manners and set about in earnest to prop and play with them, some pretext or other is sure to be found for sending them out of the room। They are too noisy, too boisterous, और मिस्टर डज नॉट लाइक चिल्ड्रन। तो ऐसा बताते हैं यहाँ पे कि अगर एक साइड अगर मैं देखूँ तो मैं अगर उसके साथ बात नहीं करूँगा, उसको अटेंशन नहीं दूँगा बच्चों को, तो मुझे ऐसा माना जाएगा कि मैं आई एम अ
हैटर ऑफ चिल्ड्रन। अगर दूसरी साइड में बच्चों के साथ खेलूँगा, उसके साथ बातचीत करूँगा, तो बच्चे इतने शरारती होते हैं, इतना आवाज़ करते हैं, वो झगड़ा करते हैं, चिल्लाते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और हमें शायद ऐसा भी हो सके कि वो हमें उसके रूम से ही निकाल दे। उसके साथ हम खेलने की ट्राई करें, लेकिन वो हमारे साथ अच्छे से खेले ही नहीं, उसके ऐसा मैनर्स ही नहीं होते हैं। तो मुझे इसलिए बच्चे पसंद नहीं है। With one or other of these folks, the arrow is sure to hit you. अगर आप उसके साथ अच्छे से बातचीत करो तो भी परेशानी होगी, अगर नहीं करो तो भी परेशानी होगी। इसका मतलब यहाँ पे वो बताते हैं कि बच्चे इज़ अ ट्रू फ्रॉक्स। उसके दो साइड इफ़ेक्ट्स है, यानी कि अगर बातचीत करोगे तो भी आपको ही प्रॉब्लम है, अगर नहीं करोगे तो भी आपको ही प्रॉब्लम है। इसका मतलब है वो बच्चे हैं, आपको हिट तो करेंगे ही। I could forgive their jealousy and dispense with toying with their uh, breast if it gives them any pain, but I think it unreasonable to be called upon to love them. मैं अगर उसमें चिल्लाते हैं मेरे ऊपर बच्चे, अगर वो खेलना पसंद नहीं करते तो भी मैं उसे माफ़ कर सकता हूँ। फॉरगिव देयर जेलसी, मैं उसे माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन आई कैन नॉट लव देम, मैं उसे प्यार तो नहीं कर सकता। Where I see no occasion to love a whole family, perhaps 8, 9, or 10, indiscriminately to love all the pretty dears because children are so engaging. तो मैं उसके साथ, उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ, उसके बच्चों के साथ, सबको ऐसे अच्छे से उसके साथ बातचीत करूँ या उसे प्यार करूँ, उसके साथ खेलूँ, ऐसा मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। Okay, fine, we'll stop here and continue in the next lecture. Thank you.